सोमवार 17 नवंबर को सारंगढ़ के कपिसदा में ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी को आवंटित लाइमस्टोन खदान के लिए आयोजित जनसुनवाई को निरस्त करने प्रभावित पांचों गांव के ग्रामीण महिला पुरुष अब सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन कंपनी को नहीं देना चाहते और न ही ये जनसुनवाई होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि जनसुनवाई में कोई शामिल ना हो सके, इसके लिए ग्रामीणों ने किलेबंदी कर दी है और जगह जगह सड़क को खोदकर गड्ढे बना दिए हैं ताकि कोई भी कपिसदा गांव तक ना पहुंच सके और जन सुनवाई ना हो सके। सारंगढ़ के लाला धुरवा जोगनी पाली लाइमस्टोन खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हासिल करने आगामी 17 नवंबर को जन सुनवाई आयोजित की गई है। यह खदान मेसर्स ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर को आवंटित की गई है। इस खदान से सारंगढ़ ब्लॉक के 5 गांव लाला धुरवा, जोगनी पाली, धौरा भाटा, कपिसदा और सरसरा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में प्रभावित गांव के लोग किसी भी कीमत पर अपनी जमीन उद्योग को नहीं देना चाह रहे हैं और लगातार जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसके लिए ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय का घेराव तक कर चुके, मगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने जनसुनवाई को स्थगित करने के लिए अपना तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। चूंकि ग्रीन सस्टेनेबल के लिए सोमवार को कपिसदा गांव में जनसुनवाई होनी है और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पुलिस फोर्स भी भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में ग्रामीण भी जनसुनवाई का जबरदस्त विरोध करने रविवार से ही कपिसदा पहुंचने लगे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी इस जनसुनवाई के विरोध में एकजुट हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में कपिसदा पहुंचकर मोर्चाबंदी करने लगे हैं ताकि कोई भी इस जन सुनवाई में शामिल ना हो सके। इसके लिए ग्रामीणों ने जगह जगह कच्ची सड़कों को भी खोद दिया है और मार्ग अवरुद्ध कर दिया है ताकि प्रशासन के साथ ही कंपनी के लोग गांव में प्रवेश ना कर सके। आज जन सुनवाई रोके कबिदा मना नहीं देना चाहत है और जबरदस्ती यह कब्जा करा थे और दुनिया भर के करा थे पूरा हटाए बेर आए हैं गाँव भेर और शासन है तो हमारे बात इतना सुनबे नहीं करा थे जी। सब बम ब्लास्टिंग हो ही मेरे और जे सकबो हमन कहाँ जबो अतकी झी 4-5 ठा गाँव है, हमारा कोई सुनाई नहीं होते यहाँ। हमारी ये जो पर्यावरण का दिए हैं एनओसी वो पूरा गलत फ्रॉड है। दूसरी चीज़, जब हम ज़मीन देना ही नहीं चाहते तो कैसा जन सुनवाई, इसलिए चाहते हैं कि जन सुनवाई ना हो। आज पुलिस हम वो चारों तरफ ऐसा आतंकवादी की तरह से घूम रही है कि जैसे इस गांव में कोई आतंकवादी हो। अब दहशत फैल गया है तो प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। जो यहाँ प्रशासन है वह चुप है। आज शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को हर गांव में भेज रही है। जो कल जन सुनवाई होना है उसके लिए मैंने उसका जो भी कार्यक्रम है उसको करने की कोशिश कर रही है वो। तो हम जनता लोग चाहते हैं कि जन सुनवाई ना हो और अपना ज़मीन नहीं देना चाहते। हमार पाँचों गांव के एक ठो समस्या बहुत बड़े उत्पन्न हो गए है। जो हमन पर्यावरण प्रदूषित होते एकर विरोध करना चाहथन और प्लस हमार पेयजल दूषित हो जाते और यहाँ 10,000 से कम पेड़ नहीं है हमारे पाँचों गांव के। जो पाँचों गांव के पेड़ ला शासन है फर्जी बाड़ा दिखा के अधिग्रहण करना चाहते। प्लस एमें हमारे पाँचों गाँव के किसान मन के भी कोई सहमति नहीं है, तेकर विरुद्ध में जन सुनवाई होना चाहते और हमन एकर विरोध करे बर आ जाए हन। ना किसान मन के कोई भी सहमति नहीं है तो पर भी शासन है जबरदस्ती एक प्रकार के जन सुनवाई ला आगे बढ़ाना चाहते। प्लस में हमन किसान मन विरोध करना चाहतन। हालांकि पुलिस ने पहले से ही कपिसदा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और जन सुनवाई कराने की तैयारी में जुटी हुई है, मगर ग्रामीण भी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि हम जमीन देना ही नहीं चाहते, तो फिर क्यों जन सुनवाई किया जा रहा है। हर्ष न्यूज के लिए सारंगढ़ से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।